नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में कुछ ही दिनों में मॉनसून दस्तक देने वाला है, लेकिन राजधानी पटना में खुशियों से ज्यादा मुसीबतों की बारिश साबित हो सकती है, क्योंकि नाला निर्माण के लिए शहर की अधिकांश सड़कें खोदी हुई हैं, जिससे आने वाले दिनों में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हालांकि न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद विभाग हरकत में आया है और नए निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। क्या फिर डूबेगा पटना? फिर पानी पानी होगी राजधानी? मॉनसून में बढ़ेगी मुसीबत, क्योंकि इस बार गड्ढे में है राजधानी। सरकार ने दावा किया था कि मई के अंत तक पटना की सभी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन नगर विकास विभाग की लेट लतीफी के चलते राजधानी गड्ढों से पटी है। ऐसे में लोगों को एक बार फिर शहर की डूबने की आशंका सता रही है, क्योंकि 10 से 12 दिनों में मॉनसून दस्तक देने वाला है। सबसे पहले अशोक राजपथ का हाल देख लीजिए। प्रमुख सड़क है अशोक राजपथ, और इस तरीके के पटना में लगभग 20 से 25 ऐसे प्रमुख सड़क हैं जिन सड़कों पर इसी तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नगर विकास विभाग ने दावा किया था कि 30 मई तक वो इन तमाम सड़कों का काम पूरा कर लेंगे। 30 मई तक नमामि गंगे प्रोजेक्ट और जल निकासी के लिए नाला का काम पूरा कर सभी सड़कों को पथ निर्माण विभाग को हैंडओवर कर देना था, ताकि वो काटी गई सड़कों को मॉनसून से पहले दुरुस्त करा सके। लेकिन नगर विकास विभाग और बुड़कों की लापरवाही की वजह से नाले का काम अब भी अधूरा है और जहां तहां बड़े बड़े गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए, जिसे लेकर दो विभाग अब आमने सामने है। अब स्थिति ये हो गई है कि पथ निर्माण विभाग नगर विकास विभाग पर ठिकरा फोड़ रहा है और नगर विकास विभाग के पास अपनी मजबूरियां हैं। ऐसे परिस्थिति में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, सड़कों पर चलना मुश्किल है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब मॉनसून की बरसात होगी और जब आप इस गड्ढे से गुजरेंगे, जब इस सड़क से गुजरेंगे, तब आपका क्या हाल होगा, कौन देखने वाला होगा। क्योंकि 30 मई तक इस काम को समाप्त करना था। 30 मई तक पटना में जितने भी निर्माण कार्य सड़कों पर चल रहे थे उसे पूरा करना था और अभी तक यह काम पूरा नहीं हो सका है। हालांकि न्यूज 18 की खबर पर पथ निर्माण विभाग हरकत में आया है। विभागीय अधिकारियों ने शहर में निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद बरसात तक किसी भी नए निर्माण पर रोक लगा दी है और नाला के लिए अब सड़कें भी नहीं काटी जाएंगी। मंत्री नितिन नवीन का दावा है कि जिन 22 सड़कों पर काम चल रहा था उसे लेकर 12 जून तक दुरुस्त कर दिया जाएगा। के द्वारा जो भी सड़कें हम लोग से दी गई हैं उसको 31 तक ही काम करें, 31 के बाद उसमें कोई काम न करें, क्योंकि मानसून का समय है और मानसून के समय में हमको भी अपने सड़कों को रिस्टोर करने के लिए 10 से 15 दिन चाहिए। तो हम लोगों ने सभी 22 सड़कें ले ली हैं, जो 22 सड़कों में उनको काम लगाना दिया हुआ था। बाकी जो पुरानी और ली हुई सड़कें थी उनको मेनटेन कर दिए। 22 सड़कों में काम चल रहा था, उनको हम लोग ने ले लिया। वो 22 सड़कें 10 से 12 तारीख तक हम लोग मानसून के पहले उनको पूरी तरह से लोगों के लिए आवागमन के लिए सुलभ करा देंगे। अशोक राजपथ और कदम कुआं रोड तो विभागीय लापरवाही का बस नमूना भर है। ऐसे में अगर विभागीय मंत्री के नए वादे के मुताबिक सड़कों का काम 12 जून तक पूरा नहीं होता है तो मॉनसून में राजधानी वासियों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। लगभग 20 से 25 ऐसी सड़कें हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार दावा तो हर वर्ष करती है, लेकिन उन दावों की पोल मॉनसून आते आते खुल जाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले टुन्ना पांडे के खिलाफ आज बीजेपी ने एक्शन ले लिया। कारण बताओ नोटिस के बाद बीजेपी ने टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई के बाद जहां जेडीयू ने फैसले का स्वागत किया, वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसे आई वॉश करार दिया है। टुन्ना पांडे पर बीजेपी का एक्शन। एमएलसी टुन्ना पांडे बीजेपी से निलंबित। आप नीतीश कुमार अगर परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो पिछले बार 2 नंबर की पार्टी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बार 3 नंबर के पार्टी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे का यही बयान भारी पड़ गया और आखिरकार बीजेपी ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया। नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। पार्टी विरोधी बयानों के कारण उनको पहले अनुशासन समिति ने शो कॉज नोटिस जारी किया था। 10 दिनों का समय दिया गया था जवाब देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद लगातार वो मीडिया में
आकर कर करके और फिर भी खिलाफ बोल रहे थे। इसलिए पार्टी अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया है। बीजेपी के इस एक्शन के बाद जहां जेडीयू ने फैसले का स्वागत किया, वहीं कांग्रेस और आरजेडी इसे महज आई वॉश करार दे रहे हैं। टूनाजी पांडे सरीके नेता को निलंबित करके सही फैसला लिया है। अरे इनके जैसे नेता को तो पहले ही कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए था, जो खुलेआम महागठबंधन के समर्थन में प्रचार कर रहे थे और नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी टूना पांडे पर एक छोटी कार्रवाई करके आई वॉश कर रही है। वस्तु स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के एक पर एक नेता बार बार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पे, स्वास्थ्य के मुद्दों पे मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने कार्रवाई की टूनाजी पांडे एमएलसी पर, ये दिखा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से नतमस्तक है। दरअसल बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने पर टुन्ना पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके गुरुवार को शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलने की तस्वीर भी सामने आ गई, जिसके बाद बीजेपी ने टुन्ना पांडे को अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया और फिलहाल निलंबित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। हर थाने में महिला पुलिसकर्मी की तैनाती के निर्देश दिए हैं। साथ ही जमीन विवाद से जुड़े विवादों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। जमीन विवाद खत्म करने के लिए डीएम और एसपी खुद बैठक करें और जमीन विवाद का निपटारा करें, क्योंकि ज्यादातर अपराध के पीछे जमीन विवाद ही वजह रहता है और शिकायतों का समाधान ठीक तरीके से हो पाए, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आपराधिक घटनाओं के नियंत्रण के लिए पुलिस को नया होमवर्क दिया है। बिहार में अब सभी जिलों के डीएम और एसपी महीने में एक बार जमीन संबंधित आपसी विवाद खत्म कराने के लिए बैठक करेंगे। साथ ही एसडीओ और एसडीपीओ को भी 15 दिनों में एक बार इस तरह की बैठक करनी होगी, जबकि अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष हर हफ्ते नियमित रूप से बैठकर जमीन विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा कराएंगे। क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य के हर जिले में रात्रि गश्ती को बढ़ावा दिया जाए। नाइट पेट्रोलिंग होने से अपराधियों का मनोबल नीचे जाता है और पुलिस की मुस्तैदी से विधि व्यवस्था बनी रहती है। इसके अलावा सीएम नीतीश ने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि अपराध अनुसंधान के काम में कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए भी बार बार समीक्षा की आवश्यकता है। सीएम की इस हाई लेवल मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव, डीजीपी और विकास आयुक्त के साथ साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव भी जुड़े हुए थे। शिक्षकों की बहाली पर न्यूज़ 18 पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 9 जून से आवेदन लिया जाएगा और अभ्यर्थी 15 दिनों तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद स्क्रूटनी होगी और 1 हफ्ते में मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। साथ ही 2 से 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दोपहर 1 बजे हमारे सहयोगी विभा उपाध्याय ने शिक्षा मंत्री से बात की, जिसमें उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। आपने इससे पहले जब लाइव में आपसे हमारी चर्चा हुई थी, जब बातचीत हुई थी, तो आपने ये कमिटमेंट किया था, आपने ये कहा था कि देखिए सरकार की कोशिश भी है, सरकार भी ये चाहती है कि शिक्षकों की कमी जो है वो खत्म की जाए, उससे दूर किया जाए। कोर्ट के फैसले का इंतजार आप कर रहे थे, अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि मार्ग प्रशस्त कीजिए, आगे बढ़िए। अब अगला स्टेप सरकार का क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है इसमें आगे बढ़ने के लिए। और हमने तो यहाँ तक कहा था कि कोर्ट आज इजाज़त दे, हम कल से प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और आपने देखा होगा कि कल जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ विकलांगों की जो रिक्तियां हैं, उनके लिए जो आरक्षित रिक्तियां हैं, उनको 15 दिन का और समय दे दिया जाए कि जो छूट गए हैं वो भी आवेदन कर सकें। तो अब हम लोग समझिए कि बिल्कुल उस प्रक्रिया में आगे आज ही से बढ़ रहे हैं और आज ही से उसके संबंध में जो विज्ञापन निकालेंगे हम लोग कि जो हमारे विकलांग अभ्यर्थी पिछले दिनों आवेदन देने के क्रम में छूट गए थे
वो फिर से आवेदन दे सकते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन का समय देने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से कि आप जानती हैं कि कोरोना का समय है, अभी 8 तारीख तक तो बिहार में लॉकडाउन भी है और आवेदन देने की जो हम लोग कोशिश करते हैं या आवेदन जो हम लोग इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं। तो ऑफलाइन भी, चूँकि देहाती क्षेत्र में बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऑफलाइन फिजिकली आके देना पसंद करते हैं और अभी लॉकडाउन है, 8 तारीख तक तो लॉकडाउन है, इसलिए अभी जो हम लोगों ने प्लान किया है वो उम्मीद है कि 9 तारीख से हम लोग आवेदन लेना प्रारंभ कर देंगे और 15 दिन का समय माननीय न्यायालय ने कहा है। तो आप समझ सकती हैं कि 9 से शुरू होकर अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे। और जैसा कि हमने कल कहा है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर स्थितियां और कोई अधिक प्रतिकूल नहीं हुई, जैसे या तो कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में या फिर कोई अगर दूसरी बाधा नहीं आई, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर जमुई से। जमुई की झाझा में क्रिकेट खेलने के विवाद में जमकर मारपीट हुई। घटना तुम्बा पहाड़ गांव की है। क्रिकेट मैच के विवाद की शुरुआत गांव की 2 टीम के बच्चों के बीच हुई, लेकिन बाद में उस लड़ाई में बड़े भी शामिल हो गए और फिर जमकर पथराव हुआ। इस दौरान कराटे खिलाड़ी मोहम्मद जाबिर के घर पर भी हमला हुआ। बताया जाता है कि क्रिकेट मैच का विवाद के बाद कराटे खिलाड़ी के पिता मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद कारी के लोगों के बीच झड़प हुई। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में लाखों लोग हर साल नदियों की बाढ़ और कटाव की पीड़ा झेलने को विवश हैं। इस बार फिर नदियों के कटाव के डर से लोग पहले ही अपने आशियाने तोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में जाने लगे हैं। ईंट का ढेर लगा हुआ है, पिलर भी बना हुआ है, दीवारों पर तेजी से छेनी और हथौड़ा चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ घर बन रहा है, लेकिन आप गलत हैं। यहाँ घर नहीं बन रहा, बल्कि घरों को तोड़ा जा रहा है। इन घरों को कोई और नहीं बल्कि खुद घर बनाने वाले ही तोड़ रहे हैं। घर तोड़ने की वजह है ये उफनती हुई नदी, जिसकी चपेट में ये घर कभी भी आ सकते, कभी भी भारी तबाही मच सकती। तबाही से पहले ये लोग अपने अपने घरों को तोड़कर इससे ईंट पत्थर उठाकर ले जाना चाहते, ताकि कहीं दूसरी जगह डेरा डाल सके। कब बनाए थे घर को? 3 साल हुआ है। 3 साल पहले बनाए, तोड़ रहा है। कितना कमरा का घर ये? कितना कमरा घर है ये? 5 कमरा घर है। 5 कमरा घर है। कितना लागत आया होगा बनाने में? इसमें 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए खर्च किया था आपने। ये बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग अभी समय पर नहीं तोड़ता है तो सैलाब में तोड़ नहीं पाएगा, नदी में विलीन हो जाएगा ये, इसलिए बेचारा पहले ही तोड़ के जा रहा है। पूर्णिया के वायसी अनुमंडल के लोग हर साल महानंदा, कनकई, परमान, दास, बकरा नदी का कहर झेलते हैं। पिछले साल यहाँ करीब 300 घर और सरकारी भवन नदी की धारा में बह गए। लोग डरे हुए हैं और सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। वहाँ से जेई को भेजा गया, एग्जीक्यूटिव को आने के लिए कहा गया था, एग्जीक्यूटिव बहाना बनाकर रह गया। और जेई को मैंने पूछा कि योजना क्यों नहीं बनाए, तो उसने कहा कि सर हम लोगों ने इस स्पोर्ट को देखा ही नहीं था। यह लापरवाही है पूरे तौर पर। सीमांचल के इस क्षेत्र में जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, जो अकलियत के लोग हैं, उनके साथ पूरी दुश्मनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कटाव रोधक कार्य नहीं कराया जा रहा है। लोग नदी के उग्र रूप से डरे हुए हैं। कुछ लोग नदी का कटाव रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर चंदा करके बांध बना रहे हैं, लेकिन नदी के उग्र प्रवाह के सामने इनका इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है।
अच्छा, पीछे कितना घर है लगभग? पीछे लगभग 100-150 घर। अच्छा, इधर कितना घर कट के खत्म हो गया? इधर 300 घर कट के गाँव में ज्यादा है उन लोग। 300 खत्म हो गया। 150 बचाने के लिए इतना सा क्या जियो बेगमी से रुक जाएगा काम? नहीं, ये धारा को रोकने के लिए किया है। कहीं नहीं रुका तो फिर वो भी घर चला जाएगा। जी, वो भी कर सकता है। वर्षों तक एक एक पाई इकट्ठा कर इन्होंने जिस घर को बनाया था उसे इन्हें अपने ही हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। इतनी पीड़ा खुद इनके सिवा और कोई नहीं समझ सकता। शायद प्रशासन भी इनकी पीड़ा को समझता और इनके लिए कुछ करता। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब केस सामने आया है जिसमें एक कुत्ते की तबीयत खराब होने को लेकर मिठनपुरा थाने में पालतू कुत्ते के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जांच कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट का है, जहां राजकुमार नाम के एक शख्स ने कुत्ता पाल रखा था, लेकिन उसी शख्स ने कुत्ते को किसी बात को लेकर मार दिया, जिसमें उसकी एक आंख डैमेज हो गई और धीरे धीरे कुत्ते के शरीर में कई जगहों पर कीड़े पड़ने लगे। तो कुत्ते के मालिक ने उसका इलाज कराने के बजाय घर के बाहर छोड़ दिया। कुत्ते की इस हालत से आहत एक पशु प्रेमी ने एक संगठन बेजुबानों की आवाज के कार्यकर्ता सुमन से संपर्क किया और उसने कुत्ते के स्वामी से उसका इलाज कराने का आग्रह किया, लेकिन उसने इन लोगों को भाव नहीं दिया, उल्टे फटकार कर भगा दिया। जिसके बाद इन लोगों ने कुत्ते को अपने घर लाकर उसका इलाज कराया और इस मामले में पशु प्रेमियों ने पुलिस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने भी इन्हें टरका दिया। जिसके बाद इन लोगों ने मेनका गांधी से शिकायत की। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया और केस दर्ज किया गया। नहीं, उससे भी बड़ी घटना है, आके देखिए। मेनका गांधी मैम को फिर उस पर मेल किया, रिक्वेस्ट की कि मैम ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने फिर हमें रिक्वेस्ट किया, सारा चीज़ उन्होंने हमारे यहाँ से करवाया। एसएसपी सर जो जितेंद्र सर है उनके अंदर में सारा कुछ देखा गया है और उसके बाद फिर तब जाके लास्टली एफआईआर किया गया। कल मुझे 2 लोकल पॉलिटिशियंस का कॉल भी आया है कि केस वापस लेने के लिए, बट मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया। इसके आवेदन के आधार पर पशु क्रूरता की धारा 11C के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, अनुसंधान की जा रही है, अगली कार्रवाई की जाएगी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।